लंका द्वीप हजारों सालों से इंसानों की कल्पना को मोहित करता आया है। मिथकों और कहानियों में डूबा हुआ यह इतिहास और लोककथाओं के संगम पर मौजूद है। प्राचीन ग्रंथ उड़ने वाले रथों, शक्तिशाली हथियारों और इसके तटों पर लड़ी गई महाकाव्य लड़ाइयों के बारे में बताते हैं। क्या लंका एक वास्तविक जगह थी या हमारे पूर्वजों की कल्पना की उपज? आधुनिक विद्वान और पुरातत्वविद आज भी लंका के स्थान और अस्तित्व पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि यह श्रीलंका का द्वीपीय राष्ट्र है, जबकि अन्य वैकल्पिक स्थानों का प्रस्ताव देते हैं। सटीक स्थान चाहे जो भी हो, लंका से जुड़ी कहानियां दुनिया भर के लोगों के साथ गहराई से गूंजती रहती हैं। ये कहानियां मानवीय स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वे प्रेम, हानि, विश्वासघात और मोचन के विषयों का पता लगाते हैं। लंका की कहानी इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। आइए हम इस गूढ़ द्वीप के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकलें। हम किंवदंतियों में उतरेंगे, सबूतों की जांच करेंगे और लंका की स्थायी विरासत का पता लगाएंगे। प्राचीन ग्रंथ लंका को सोने के एक शानदार शहर के रूप में दर्शाते हैं, जो कीमती रत्नों और विशाल महलों से सजा हुआ है। किंवदंती के अनुसार यह भव्य शहर मानव हाथों द्वारा नहीं बनाया गया था। इसका निर्माण देवताओं के आकाशीय निर्माता, दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को दिया जाता है। रामायण, राम की कथा सुनाने वाली महाकाव्य कविता, लंका का उत्कृष्ट विवरण प्रस्तुत करती है। इसे अद्वितीय सुंदरता और भव्यता का शहर कहा जाता था, जो विश्वकर्मा के दिव्य शिल्प कौशल का प्रोटेस्टमेंट था। कहा जाता था कि यह शहर अभेद्य था, जो ऊंची दीवारों से सुरक्षित था और भयंकर योद्धाओं द्वारा संरक्षित था। एक किंवदंती है कि कैसे लंका मूल रूप से एक दिव्य शहर था। यह धन के देवता कुबेर के निवास के रूप में कार्य करता था। हालांकि कुबेर के सौतेले भाई 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण ने उससे शहर छीन लिया। रावण के अत्याचार ने लंका को स्वर्ग से बुराई के किले में बदल दिया। लंका के निर्माण की कहानी अच्छाई और बुराई की चक्रीय प्रकृति पर प्रकाश डालती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि लालच और महत्वाकांक्षा से सबसे सुंदर रचनाएं भी भ्रष्ट हो सकती हैं। लंका का 10 सिर वाला राक्षस राजा रावण हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे जटिल और दिलचस्प पात्रों में से एक है। महाकाव्य रामायण में विरोधी होने के बावजूद वह केवल एक आयामी खलनायक नहीं है। उन्हें एक शक्तिशाली शासक, एक कुशल योद्धा और एक धर्मनिष्ठ विद्वान के रूप में चित्रित किया गया है। कहा जाता है कि उनके 10 सिर 6 शास्त्रों या शास्त्रों और 4 वेदों में उनकी महारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसने उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और विद्वान प्राणी बना दिया। भगवान शिव के प्रति रावण की भक्ति उनके चरित्र का एक और आकर्षक पहलू है। कहा जाता था कि वह भगवान के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने उनका आशीर्वाद पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। किंवदंती है कि रावण ने शिव को प्रसाद के रूप में अपना सिर भी काट दिया था। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अत्यधिक शक्ति और लगभग अजेय होने का वरदान दिया। विडंबना यह है कि यह रावण का ही अभिमान और अहंकार था, जो शिव के वरदान से प्रेरित था, जिसके कारण अंततः उसका पतन हुआ। किंवदंतियों में लंका को एक द्वीपीय किले के रूप में वर्णित किया गया है, जो रणनीतिक रूप से स्थित है और भारी किलेबंदी है। समुद्र के बीच में आइस की स्थिति ने आईसी एक्सेस करना मुश्किल बना दिया और आक्रमणकारियों के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। कहा जाता था कि यह शहर ऊंची दीवारों, गहरी खाइयों और अभेद्य फाटकों से घिरा हुआ था। इन किलेबंदी को किसी भी हमले का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे लंका प्रतीत होता है अभेद्य हो गई। कुछ खातों में लंका की सुरक्षा में उन्नत तकनीक के उपयोग का भी उल्लेख है। इसमें उड़ने वाली मशीनें और शक्तिशाली हथियार शामिल हैं। इन विवरणों से पता चलता है कि लंका अपने सैन्य कौशल और तकनीकी प्रगति के मामले में अपने समय से बहुत आगे एक शहर था। लंका की रणनीतिक स्थिति और उन्नत सुरक्षा ने आईसी एक दुर्जय ग्रह और शक्तिशाली रावण के लिए सत्ता की उपयुक्त सीट बना दिया। भाग 5, लंका दहन, हनुमान की आस्था और रोष की छलांग। हनुमान, बंदर भगवान और राम के भक्त द्वारा लंका का दहन रामायण की सबसे प्रतिष्ठित घटनाओं में से एक अवज्ञा के इस कार्य ने राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। रावण द्वारा राम की पत्नी सीता के अपहरण के बाद हनुमान उसे खोजने के लिए लंका की एक जोखिम भरी यात्रा पर निकल पड़े। द्वीपीय किले में पहुंचने पर
हनुमान ने सीता को अशोक के पेड़ों के एक बगीचे में बंदी बनाकर रखा था। राम का संदेश देने और रावण के हृदय में भय पैदा करने के लिए हनुमान ने अपनी पूंछ का उपयोग करके शहर में आग लगा दी, जिसे आग लगा दी गई थी। आग लंका में फैल गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया और विनाश का निशान छोड़ दिया। इस साहसिक कार्य ने न केवल हनुमान की अविश्वसनीय शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि रावण के अत्याचार के खिलाफ प्रतीकात्मक जीत के रूप में भी काम किया। हनुमान द्वारा लंका दहन विपत्ति के समय आस्था और साहस की शक्ति का प्रमाण है। भाग 6 रावण का पतन, अभिमान, हानि और मोचन की कहानी। राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध अभिमान के विनाशकारी परिणामों और विनम्रता की मुक्ति शक्ति का प्रमाण है। रावण अपने अहंकार और अजेयता की भावना से अंधा हो गया। अपने सलाहकारों द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद सीता को वापस करने से इनकार कर दिया। इसने अंततः एक भयंकर युद्ध को जन्म दिया जो दिनों तक चला। अपनी शक्ति और कौशल के बावजूद रावण अंततः राम से हार गया। उसकी मृत्यु ने उसके आतंक के शासन के अंत और लंका को उसके अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाई। रावण का पतन अभिमान के खतरों और धार्मिकता के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे ताकतवर भी अपने ही अहंकार का शिकार हो सकते हैं। कहानी मोचन की तलाश और धार्मिकता के मार्ग को चुनने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। भाग 7 आधुनिक युग में लंका के स्थायी रहस्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज भी लंका की कहानी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करती है। बहुत से लोग मानते हैं कि श्रीलंका का द्वीपीय राष्ट्र इस प्राचीन शहर के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखता है। श्रीलंका में पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन खंडहर, मंदिर और कलाकृतियां मिली हैं, जो प्राचीन ग्रंथों में पाए गए विवरणों से काफी मिलती जुलती हैं। इन खोजों ने अटकलों को हवा दी है कि श्रीलंका पौराणिक शहर का स्थल हो सकता है। इसके अलावा उपग्रह इमेजरी ने भारत और श्रीलंका के बीच एक जलमग्न भूमि पुल का खुलासा किया है, जिसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु के रूप में जाना जाता है। इस खोज ने रामायण में लंका पहुंचने के लिए राम की सेना द्वारा बनाए गए पुल के वर्णन को बल दिया है। भाग 8 राम सेतु पुल, एक भूवैज्ञानिक पहेली या पौराणिक चमत्कार। राम सेतु पुल, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, चूना पत्थर के किनारों की एक श्रृंखला है जो भारत के दक्षिण पूर्वी तट को श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट से जोड़ती है। इसका अस्तित्व भूवैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और धार्मिक विद्वानों के बीच गहन बहस का विषय रहा है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि पुल एक प्राकृतिक संरचना है जो लाखों वर्षों में रेत और प्रवाल के संचय से बना है। हालांकि दूसरों का तर्क है कि रैखिक गठन और बड़े प्रतीत होता है कि मानव निर्मित ब्लॉकों की उपस्थिति इसके निर्माण में एक संभावित मानवीय तत्व का सुझाव देती है। राम सेतु पुल को लेकर चल रही बहस विज्ञान और पौराणिक कथाओं के प्रतिच्छेदन पर प्रकाश डालती है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग कारनामों की संभावना और इतिहास और किंवदंती के बीच धुंधली रेखाओं के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। भाग 9 लंका का आकर्षण, इतिहास और किंवदंती के धागों को उजागर करना। लंका की कहानी इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता का मनोरम मिश्रण है। जबकि पौराणिक शहर का सटीक स्थान और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं की सत्यता बहस का विषय बनी हुई है, कहानी की स्थायी शक्ति इसके कालातीत विषयों में निहित है। लंका अच्छाई और बुराई की चक्रीय प्रकृति, शक्ति की मोहक प्रकृति और लालच और अहंकार पर धार्मिकता को चुनने के महत्व की याद दिलाती है। कहानी विपत्ति के समय आस्था, साहस और भक्ति की शक्ति पर भी प्रकाश डालती है। चाहे एक ऐतिहासिक वास्तविकता हो या पौराणिक रचना, लंका हमें प्रेरित और उत्सुक करती रहती है। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे महत्वपूर्ण यात्राएं अक्सर वे होती हैं जो हमें स्वयं की ओर ले जाती हैं।